कर दे स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो प्यारे बच्चों, कल हमने जो डिस्कस किया था कुछ एक जेडन के अंदर मैंने आपको कुछ एक एलिमेंट के ऑर्डर को निकालना सिखाया था, और बेसिकली क्वेश्चन भी दिया था आर स्टार के बारे में दिया था। फिर मैंने बोला था कि आर स्टार के हर एक मेंबर का ऑर्डर फाइंड आउट करो। तो फिलहाल उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने काम को और आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास कल मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो इस टाइप से दे दिया था कि कई बच्चों के माइंड के अंदर ये भी चला होगा जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ही ग्रुप थ्योरी कर रहे थे माय वीडियो चैनल। वो ये है कि मान लिया कोई ग्रुप जी है, आप उस ग्रुप के अंदर से कोई मेंबर को उठाते हो और उसका ऑर्डर आप एन का बोल देते हो कि एन एक तो आपके पास लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और सेकेंडली ए को एन टाइम रिपीट करते तो आइडेंटिटी बनना चाहिए। ये आपके पास बस जस्ट एक डेफिनेशन थी एलिमेंट के ऑर्डर की। अब देखो बच्चों, कई स्टूडेंट के मन में ये डाउट होना स्टार्ट हो गया होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्रुप तो आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का हो और उस ग्रुप के अंदर से एक मेंबर ऐसा एग्जिस्ट करता हो जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से इक्वल, ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा बनता हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो? इस टाइप से बच्चों जो माइंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आने लाजमी है। थ्रू आउट हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों मैं आपको यूएन ग्रुप के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे काम किया जाता है यूएन ग्रुप के अंदर, और कैसे आप उसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हो और हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करते हो। फिर उसके बाद कुछ एक आइसोमॉर्फिज्म बनाऊंगा मैं यूएन ग्रुप के साथ। तो दैट इम्प्लाइज प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा काम है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसीलिए आपको जो आज मैं काम कर रहा हूँ थ्रू आउट नोट करना है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो ये था कि सेकंड लेक्चर के अंदर दिया था दरअसल ये क्वेश्चन। मैंने पूछ लिया था कि एक ग्रुप है जी, उसके अंदर से एक सेट बनाया गया है, वो मेंबर ले लीजिए कि सच दैट जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बनते हो। तो दैट इम्प्लाइज उस सेट की कार्डिनलिटी पूछा था आपसे। देखो बच्चों, सेट के जो कार्डिनलिटी है बेसिकली वो क्या बनेगी, वो 1 बनेगी। कैसे बनेगी, दरअसल उस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो काम है उसको आगे तक लेकर जाते हैं। देखो बच्चों, दरअसल क्वेश्चन वो ये था कि लेट जी भी एक ग्रुप। जी मान लिया आपके पास क्या है, कोई ग्रुप है। फिर मैंने क्या किया था, एक सेट बनाया था, वो मेंबर लिए थे जी से सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बनता हो। फिर मैंने बोल दिया था कि देन कार्डिनलिटी ऑफ एस बताओ, दरअसल वो कितनी बनेगी। देखो बच्चों, आपने दरअसल क्या किया है, इस ग्रुप के अंदर से वो मेंबर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए जिसका स्क्वायर करने पर इट सेल्फ ही बनता है। देखो प्यारे बच्चों, ए किसका मेंबर है, जी का मेंबर है, तो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। तो मैंने क्या कर दिया, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इम्प्लाइज क्या सिचुएशन बन चुकी, वो ये कि उस सेट के अंदर मेंबर दरअसल कौन कौन से जाने स्टार्ट हो चुके प्यारे बच्चों, वो ये कि ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ये है। देखो बच्चों, ए इनवर्स इंटू ए है, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है, उसको दरअसल मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप से लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये चीज़ आपके पास क्या बन चुकी प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी। तो दैट इम्प्लाइज इस सेट के अंदर कौन कौन से मेंबर गए, सच दैट जो क्या हो, आइडेंटिटी हो। और हम दरअसल ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमेशा ही यूनिक होता है, हमेशा ही 1 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज जो सेट एस है इसके अंदर दरअसल कौन से मेंबर जाते हैं, ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि इन ग्रुप जी आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। तो दैट इम्प्लाइज जो सेट है दरअसल वो क्या बनता है, वो ये बन चुका है। तो दैट इम्प्लाइज इस सेट की जो कार्डिनलिटी है प्यारे बच्चों वो क्या बन चुकी, 1। इस टाइप से था प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन था दरअसल आपको मैंने दिया था। इसके बारे में मैंने आपको ये बोला था कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो, प्रूफ बनाओ, कैसे करोगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे काम को और आगे तक लेकर जाते हैं। देखो बच्चों, दरअसल मैंने जो कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो आप मेरे कमेंट करके मेरे पास भेज सकते हो, ताकि मुझे पता लगे कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, दरअसल मैंने अभी आपको कुछ एक चीज़ें बताई थी कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ एक स्टूडेंट के अंदर माइंड में चलता होगा कि अगर कोई ग्रुप आपके पास जी है, क्या ऐसा हो सकता है
कि ग्रुप तो फाइनाइट ऑर्डर का हो और उसके एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर ऐसा हो जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट बनता हो। नाउ कम टू द पॉइंट, इसी टाइप की चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, पर उन्हीं थ्रू आउट कंसेप्ट को क्वेश्चन पर अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं आपको। देखो बच्चों, फर्स्टली हमारे पास थ्योरम क्या आते हैं, वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, द ऑर्डर ऑफ every element in a finite group Z, finite group G is always finite and order of A is less than or equal to order of G for all A belongs to G। ये है प्यारे बच्चों एक ये थ्योरम है। जस्ट इस थ्योरम का हम क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये थ्योरम क्या बोलते हैं, वो ये है कि अगर कोई भी ग्रुप मान लो आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का है, तो उस केस के अंदर उसके अंदर जितने भी मेंबर है सभी का ऑर्डर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, फाइनाइट बनेगा। और सेकेंडली वो कैस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो ये करेगा कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है दरअसल वो ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास बेसिकली ये फर्स्ट थ्योरम है प्यारे बच्चों। इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद हमारे काम को और आगे तक लेकर चलते हैं। देखो बच्चों, इस थ्योरम का दरअसल हम प्रूफ कैसे करेंगे उस पर आते हैं। प्रूफ देखो बच्चों, गिवन क्या है, वो ये है जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या मान लिया कि जो ऑर्डर है जी का वो एन मान लिया। तो लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। अब देखो बच्चों, मैंने क्या लिया है, दरअसल एक आर्बिट्री मेंबर ले लिया जी के अंदर से। लेट ए बिलोंग्स टू जी। देखो बच्चों, दरअसल आपने क्या लिया है, एक आर्बिट्री मेंबर लिया है। कहाँ से लिया है, ग्रुप के अंदर से लिया है। अब देखो मेरा टारगेट ये है कि एक ऑर्डर को फाइनाइट शो करना, तो दैट इंप्लाइज ग्रुप के अंदर से आर्बिट्री मेंबर का ऑर्डर फाइनाइट बन जाता है। तो दैट इंप्लाइज जो ग्रुप के अंदर हर मेंबर है उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, फाइनाइट बन जाएगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। फिर जो बचा हुआ काम है इसको और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। बचा हुआ काम क्या बचता है इसके अंदर, वो ये है कि एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं बन सकता। देखो बच्चों, आपने क्या किया है, एक आर्बिट्री मेंबर कहाँ से लिया है, जी के अंदर से लिया है। तो मैंने क्या कर दिया, ए इसके अंदर से है, तो दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इसके में जितने भी पावर करो सारे के सारे किसके अंदर जाएंगी, जी के अंदर जाएंगी, क्योंकि जी आपके पास क्या है, ग्रुप है। तो दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5 and so on and so forth are all element in G। देखो बच्चों, आपका जो ग्रुप है उसका ऑर्डर दरअसल कितना है, फाइनाइट है। दरअसल आपने क्या किया है, ये मेंबर बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर ये बोल दे कि वो सारे के सारे मेंबर किसके अंदर गए, जी के अंदर गए। देखो बच्चों, अगर देखने में ये लगता है तो आपके पास ये एलिमेंट दरअसल कितने आपने लिखे हैं वो इनफाइनाइट, बट ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। तो दैट इंप्लाइज जो मेंबर है दरअसल उनको क्या बनना पड़ेगा, इक्वल बनना पड़ेगा कुछ मेंबर को, कुछ का इनफैक्ट इनफाइनाइट मेंबर को क्या बनना पड़ेगा, इक्वल बनना पड़ेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि AM1 इज इक्वल टू AM2, क्योंकि दरअसल अगर ये सिचुएशन नहीं बनती तो दैट इंप्लाइज ये सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट बन जाएंगे। डिस्टिंक्ट बनते ही ग्रुप का ऑर्डर से ज़्यादा बन जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना गिवन है, n गिवन है। देखो बच्चों, ये बन चुका। अब मैंने क्या कर लिया, a की पावर -m2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a की पावर AM2 के इनवर्स से थ्रू आउट क्या कर दिया, दरअसल मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से AM1 इंटू A माइनस M2 इज इक्वल टू AM2 इंटू A माइनस M2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज AM1 माइनस M2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये बन चुका। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि इफ मान लिया ये चीज़ कि M1 माइनस M2 की वैल्यू बच्चों मैंने क्या मान ली, M मान ली। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से पुट करता हूँ तो वो क्या बन चुकी, वो ये कि AM इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये है बच्चों। देखो बच्चों, जो आपके पास ये मेंबर थे M1 और M2 है, दरअसल वो क्या है, इंटीजर है, दरअसल पॉजिटिव इंटीजर है। तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, अगर M1 की वैल्यू क्या हो आपके पास, M2 से ज़्यादा हो।
तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या बन चुका है, पॉजिटिव इंटीजर बन चुका, जिसके लिए इसका मतलब आपको यहाँ से क्या मिल चुका, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल चुका जो ग्रुप के हर मेंबर के थ्रू क्या बनाता है, यहाँ से ए की पावर m करने पर आइडेंटिटी बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू m। देखो बच्चों लेस देन और इक्वल टू m मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्या पता ये पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट हो या ना हो। अगर लिस्ट है तो इक्वल टू आ जाएगा, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो लेस देन आ जाएगा। तो ये किसके लिए बन चुका, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो चुका प्यारे बच्चों, वो ये है कि अगर आपके पास ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तो उसका जो हर एक मेंबर का ऑर्डर है दरअसल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जहाँ पर इसका मतलब हर एक मेंबर के लिए आपको क्या मिल चुका है, एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ही बन चुका कि ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। तो दैट इम्प्लाइज ये सिचुएशन बन चुकी प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है तो दैट इम्प्लाइज उसके अंदर हर मेंबर का ऑर्डर दरअसल क्या बन जाता है, फाइनाइट बन जाता है। अब मेरा टारगेट ये है बच्चों ये चीज़ को शो करना कि ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू जी ऑर्डर ऑफ जी के बनेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल क्या नहीं करता, एक्सीड नहीं करता ग्रुप के ऑर्डर को, उस चीज़ पर आते हैं। देखो प्यारे बच्चों आपने दरअसल क्या किया है, ग्रुप के ऑर्डर को फाइनाइट मानना है। इस चीज़ को अब मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली सिचुएशन थी उसको प्रूव करता हूँ। इस चीज़ को तो हम दरअसल प्रूव कर चुके। अब टारगेट मेरा ये है कि अगर ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तो इन दैट केस जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो दरअसल क्या नहीं बनता, ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं बनता। गिवन सिचुएशन क्या वो ये है, लेट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट। ये सिचुएशन है बच्चों। देखो बच्चों अब हमारा जो टारगेट दरअसल क्या है, इस चीज़ को प्रूव करना है बेसिकली कि एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल क्या नहीं बनता, ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं बन सकता। अब सिचुएशन क्या गिवन है, ए मेंबर लिया आपने कहाँ से लिया है, जी से लिया है। तो मैंने क्या कर दिया, ए की पावर करनी स्टार्ट कर दी। नाउ ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ ए की पावर एन, ये कर दिया। ये कर दिया बच्चों मैंने क्या बोल दिया कि आपके पास क्या दरअसल कुछ एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिया मैंने, किसके अंदर से, जी के अंदर से ले लिया। बी द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन जी। ये देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस चीज को दरअसल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पानी की बोतल लेते हैं। अब हम दरअसल क्या करते हैं, इस चीज को प्रूव करने की दरअसल कोशिश करते हैं। एक मिनट पॉज कर दे। अब हम दरअसल क्या करते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं। देखो बच्चों हम ये क्या करते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है दरअसल वो क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बनेगा। मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्ररी मेंबर लिया जी के अंदर से सच दैट ऑर्डर ऑफ जी आपको क्या गिवन है, फाइनाइट गिवन है। साथ साथ में मैंने क्या कर दिया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनाए। देखो बच्चों दरअसल डिस्टिंक्ट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एलिमेंट है ए उसका ऑर्डर कितना लिया है, एन है। दैट इम्प्लाइज हेयर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों आपने क्या किया है कि ए का ऑर्डर कितना लिया है, एन लिया है। तो दैट इम्प्लाइज ये सारे के सारे मेंबर क्या आपके पास डिस्टिंक्ट बनते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे मेंबर किसके अंदर जाते हैं, जी के अंदर जाते हैं, बिकॉज जी से ग्रुप। अब देखो बच्चों प्रूव आपको ये करना है कि ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ जी से बनेगा। मैंने क्या कर लिया, इसको कन्वर्शन लेकर चलना स्टार्ट कर दिया। सपोज मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए है दरअसल वो क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ऑर्डर ऑफ जी से। अब एक बात बताओ बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए दरअसल आपने कितना लिया है, एन लिया है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो दैट इम्प्लाइज एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि ऑर्डर ऑफ जी इज लेस देन एन। अब एक बात बताओ बच्चों, ये आपके पास दरअसल क्या है, एन डिस्टिंक्ट मेंबर है, किसके अंदर है, जी के अंदर से है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये बात तो श्योर है कि जो ऑर्डर ऑफ जी है दरअसल क्या बनेगा, एन या एन से ज़्यादा बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कब आई है, जब आपने ये मानना है
कि एलिमेंट का ऑर्डर है दरअसल वो क्या मान लिया आपने, ऑर्डर ऑफ जी से ज़्यादा मान लिया। दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि एलिमेंट का ऑर्डर है दरअसल वो क्या नहीं करता, ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जिस भी बच्चे के मन में, दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर इस टाइप की डाउट चल रही थी कि अगर कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो दैट इम्प्लाइज उस ग्रुप के अंदर से हर मेंबर का ऑर्डर दरअसल क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। और साथ साथ में ये भी कंडीशन शो करेगा कि एलिमेंट का ऑर्डर है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, अगर ग्रुप आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यहाँ से ये बन चुका, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं बन सकता कभी भी कि ग्रुप का ऑर्डर तो आपके पास फाइनाइट हो और उस ग्रुप के अंदर से एक ऐसा मेंबर मिलता हो जिसका ऑर्डर दरअसल कितना हो, इनफाइनाइट हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर ग्रुप तो आपके पास क्या हो, इनफाइनाइट ऑर्डर का, और उसके अंदर से जितने भी मेंबर है सारे के सारे क्या हो, फाइनाइट ऑर्डर के हो। जल्द ही डिस्कस करेंगे इस चीज़ को बच्चों, जब हम क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के थ्रू एक सेट को कंसीडर बनाएंगे, वहाँ से उस चीज़ को ग्रुप करेंगे, प्रूव करेंगे, उसके हर एक मेंबर का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। और सेकेंडली किसके अंदर भी करेंगे, क्या वो मोड जेड के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, एक और थ्योरम है दरअसल, उसको और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो ये है, देखो बच्चों, ये थ्योरम इसलिए करवाई जाती है आपको ताकि कंसेप्ट वगैरह है चीज़ों का वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, जब भी आते हैं तो वो थ्योरम को ही एडजस्टमेंट करके चीज़ों को पूछता है आपसे। तो वही चीज़ आपको टैकल करनी होती है, वही चीज़ आपको क्या करनी होती है, पकड़नी होती है। नेक्स्ट थ्योरम दरअसल ये है आपके पास कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वेयर जी बी ए ग्रुप। ये है बच्चों एक थ्योरम है, वो ये है कि जी मान लिया आपके पास कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर से आप कोई भी मेंबर उठाते हो, उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर दरअसल क्या बनता है, हमेशा ही बराबर बनता है। देखो बच्चों, इस थ्योरम को दरअसल हम प्रूव कैसे करेंगे, उस चीज पर आते हैं। प्रूफ देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, मान लिया यहाँ पर लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन मान लिया, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स उसको मैंने क्या कर लिया, एम मान लिया। अगर मैं ये चीज शो कर दूं कि m इज इक्वल टू n है तो दैट इंप्लाइज प्रूफ है वो खत्म हो जाता है इस थ्योरम का। देखो बच्चों, इस थ्योरम को दरअसल क्या करेंगे, ऐसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक ऑर्डर दरअसल क्या है आपके पास n है, तो दैट इंप्लाइज n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और यहाँ से a इनवर्स का ऑर्डर दरअसल कितना प्यारे बच्चों आपके पास m है, तो दैट इंप्लाइज हियर m इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड a इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर ये बन चुका। देखो बच्चों, a का ऑर्डर कितना है आपके पास, n है। मैंने दरअसल क्या कर दिया, a की पावर m करना स्टार्ट कर दिया। नाउ a की पावर m है, उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके दरअसल हम क्या करेंगे, किस टाइप से इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, आपको सिचुएशन क्या गिवन है, अब ये है कि a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है। दरअसल आप यहाँ से भी चल सकते थे, यहाँ से भी चल सकते थे, मैंने क्या कर दिया, चलो यहीं से चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या कर लिया, ये कर दिया, a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, a इनवर्स ले लिया दोनों, सॉरी मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड थ्रू आउट a की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे कि दोनों मेंबर बराबर, तो दैट इंप्लाइज इनका इनवर्स भी क्या बनेगा, बराबर बनेगा। तो दैट इंप्लाइज a n की पावर -1 इज इक्वल टू a आइडेंटिटी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इनवर्स दरअसल आइडेंटिटी बनता है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से a इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या सिचुएशन बन चुकी है, वो ये है। देखो बच्चों, a इनवर्स की पावर n करने से आइडेंटिटी बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बन चुका कि ऑर्डर है a इनवर्स का, वो क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू n बनेगा। लेस देन और इक्वल टू n इसलिए बोलते हो प्यारे बच्चों, आपको थोड़ी ना पता है कि जो n है वही लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए a की पावर करने पे a की पावर -1 करने पर आइडेंटिटी बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू n।
अब देखो बच्चों, ए इनवर्स का ऑर्डर आपने क्या मानना था, एम मानना था, तो दैट इंप्लाइज एम इज लेस देन और इक्वल टू एन। एक तो ये सिचुएशन बन चुकी। सेकंड सिचुएशन पर और चलना स्टार्ट कर दिया मैंने। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है। अब ये दोनों मेंबर बराबर है, तो दैट इंप्लाइज इसका इनवर्स भी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बराबर बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये है कि ए इनवर्स की पावर एम पूरे का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ए इनवर्स का इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो बच्चों, हम पहले ये चीज़ डिस्कस कर चुके कि ए इनवर्स का इनवर्स करने से क्या बनता है, ए ही बनता है। आपको अगर याद हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स के अंदर क्या था इस चीज़ को, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एम, ये बन चुका। अब देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए आपने क्या माना था, एन माना था, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एन इज लेस देन और इक्वल टू एम, ये चीज़ बन चुकी। देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, एक ये सिचुएशन और एक ये सिचुएशन है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, m इज इक्वल टू n। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ग्रुप के अंदर से कोई भी मेंबर उठाते हो आप, उस मेंबर का ऑर्डर निकाल या फिर उसके इनवर्स का ऑर्डर निकाल लो, दोनों क्या बनता है यहाँ से बराबर ही बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, दरअसल एक और थ्योरम आती है, उस थ्योरम को हम क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो ये है, देखो बच्चों, दरअसल थ्योरम ये क्या है, वो ये है कि लेट G बी ए ग्रुप, G बी ए ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, देन ऑर्डर ऑफ x इनवर्स A इंटू x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ये है प्यारे बच्चों आपके पास एक सिचुएशन है। दरअसल हम क्या करते हैं, इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दरअसल थ्योरम क्या है, दरअसल वो ये है कि जी मान लिया आपके पास कोई भी ग्रुप है और ए आपके पास क्या कोई आर्बिट्री मेंबर है जी के अंदर से है, तो थ्योरम दरअसल क्या बोलते हैं आपको, वो ये है कि x इनवर्स a इंटू एक्स कर दो, उस मेंबर का ऑर्डर निकाल लो या फिर a का ऑर्डर निकाल लो, दोनों के दोनों क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, बराबर बनेंगे। इस थ्योरम का जो प्रूफ है दरअसल हम क्या करते हैं, इट इज सो इजीली प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। देखो कैसे करेंगे, उस चीज पर आते हैं। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि लेट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n एंड ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू m। तो यहां पर आपके पास जो सिचुएशन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो ये है। यहां पर क्या आपके पास, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, ये देखो बच्चों, ए का ऑर्डर आपने क्या मानना है, एन मानना है। ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स आपने क्या मानना है, एम मानना है। तो दैट इंप्लाइज एन आपके पास एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए ए की पावर एन करने पर क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। और यहाँ पर आपके पास क्या एम लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स की पावर क्या करने पर, एम करने पर आइडेंटिटी बनता है। देखो बच्चों, दरअसल हम क्या करते हैं, इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एन इज इक्वल टू एम। तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर है, दोनों क्या बन जाता है, बराबर बन जाता है। देखो बच्चों, जो इसका प्रूफ है, इट इज सो इजीली कर सकते हो आप इस चीज को। कैसे करेंगे, वो ये है। देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए क्या है आपके पास, एन है, तो दैट इंप्लाइज ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और यहां से क्या बन चुका कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये है सिचुएशन। देखो बच्चों, दरअसल इसका जो प्रूफ है उस पर आते हैं कि कैसे बनाएंगे इस चीज के प्रूफ को। देखो बच्चों, आपके पास ये सिचुएशन है। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या कर लिया, जो ये मेंबर है दरअसल एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स, मैंने क्या कर लिया, इसकी पावर 2 करना स्टार्ट कर दिया। फिर देखता हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है कि एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स है, इसकी पावर 2 की, तो एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स। तो बाय द एसोसिएटिव लॉ यहाँ से क्या बनता है कि एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स इनवर्स ए स्क्वेयर इंटू एक्स। तो दैट इंप्लाइज दरअसल ये प्यारे बच्चों, इस मेंबर का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर क्या बनता है, ए का स्क्वायर बन के इक्वल बन जाता है।
सिमिलरली अगर मैं पावर 3 करूंगा तो यहाँ पर क्या करूंगा, इस चीज का यूज कर लूंगा, तो x इनवर्स ax की पावर 3 क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, x इनवर्स a क्यूब इंटू एक्स बन जाएगा। तो दैट इंप्लाइज कंटिन्यूइंग लाइक दिस, तो दैट इंप्लाइज x इनवर्स a x की पावर n इज इक्वल टू x इनवर्स a की पावर n इंटू एक्स फॉर ऑल x एंड a बिलोंग्स टू g। ये है बच्चों, देखो बच्चों ये चीज़ थी, इसकी वैल्यू आपके पास दरअसल क्या बनती है, बनती है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, a इनवर्स a है, उसका ऑर्डर कितना है, n है, तो दैट इंप्लाइज a की पावर n क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, आइडेंटिटी पुट कर दी। तो दैट इंप्लाइज x इनवर्स आइडेंटिटी इनटू x इज इक्वल टू x इनवर्स इनटू x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या बन चुका बच्चों, x ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज लेस देन और इक्वल टू n, और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a इंटू एक्स आपने क्या मानना है, m मानना है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या बन चुका, m इज लेस देन और इक्वल टू n, ये चीज़ बन चुकी है। देखो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो m की वैल्यू है दरअसल वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू n। तो दैट इंप्लाइज अब मैं ये प्रूव कर दूंगा कि जो n की वैल्यू है वो क्या बनेगी, लेस देन और इक्वल टू m बनेगी। उस चीज़ को दरअसल कैसे प्रूव करेंगे, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों x आप n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू m कैसे प्रूव कर सकते हो, उस पर आते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों आपको सिचुएशन गिवन है, ये चीज़ इसके a इनवर्स सॉरी a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, और x इनवर्स a इंटू एक्स की पावर m है, आपके पास आइडेंटिटी बनता है। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है कैसे बना है। तो ये m इज लेस देन इक्वल टू n ऑलरेडी प्रूव कर चुके आप। m इज लेस देन और इक्वल टू n। अब मेरा टारगेट दरअसल यही चीज़ प्रूव करना है कि n की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू m बनेगी। देखो जो n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू m कब बन सकती है, उस पर आते हैं। मैंने क्या कर दिया, ये सिचुएशन गिवन थी, दरअसल मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया कि x इनवर्स an इंटू एक्स, जस्ट क्या है x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया और x से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना x इनवर्स आइडेंटिटी इनटू x। तो दैट इंप्लाइज ये क्या आपके पास बच्चों आइडेंटिटी है। एक बात और बताओ दरअसल आप इस चीज की वैल्यू आपने किस चीज के प्रूव की थी, वो ये थी कि x इनवर्स a x की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सॉरी तो उल्टा वही लिख दिया। देखो बच्चों दरअसल मैंने क्या किया है, यहां से चलना पड़ेगा, यहां से नहीं बनती ये चीज, यहां पर आते हैं। देखो बच्चों क्या सिचुएशन गिवन है, वो ये है कि x इनवर्स a इंटू एक्स की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी था। हम ऑलरेडी इस चीज़ को प्रूव कर चुके कि x इनवर्स a इंटू एक्स की पावर m करते हो तो उसकी वैल्यू दरअसल क्या बनती है, इक्वल बन जाती है x इनवर्स a की पावर m इंटू एक्स के साथ। तो दैट इंप्लाइज x इनवर्स a की m इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको ऐसे लिख दिया x इनवर्स इंटू एक्स, ये बन चुका। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x इनवर्स a की m इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स टू एक्स। मैंने क्या कर दिया, x से तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया, x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, x इंटू एक्स इनवर्स a की पावर m इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स। तो ये वैल्यू क्या बन चुकी प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या बन चुका, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू m, और a का ऑर्डर आपने क्या माना था, n। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से n इज लेस देन और इक्वल टू m। अब पहले इस चीज़ को प्रूव कर चुके कि m की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n बनती है। अब ये प्रूव कर दे कि n की वैल्यू वो क्या बनती है, लेस देन इक्वल टू m बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, m इज इक्वल टू n। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो दैट इंप्लाइज m की वैल्यू क्या थी, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a इंटू एक्स के बराबर थी। n की वैल्यू क्या थी, ऑर्डर ऑफ a के इक्वल थी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a फॉर ऑल x एंड a बिलोंग्स टू g। ये थी प्यारे बच्चों एक छोटी सी थ्योरम थी दरअसल, इसका हमने क्या किया, इस टाइप से प्रूफ बनाया। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों अब हम दरअसल क्या करते हैं, इस चीज़ को एक और थ्योरम आती है उसको और प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
वो दरअसल थ्योरम हमारे पास क्या है, वो ये है कि अगर जी आपके पास कोई भी ग्रुप है उस केस के अंदर ए और बी दो एलिमेंट है जी के, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर हमेशा क्या बनता है, बराबर बनता है। उसी चीज का और उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे अभी। देखो बच्चों, थ्योरम दरअसल ये है अब कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड sorry then order of a into b is equal to order of b into a for all a b belongs to g। ये है दरअसल आपके पास प्यारे बच्चों एक थ्योरम है। दरअसल इस थ्योरम का हम क्या करते हैं, प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो ये थ्योरम आपको करवाई जाती है इट इज सो इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको अच्छे ढंग से देखा करो। जो आपको मेनली थ्योरम में बताई जाती है इनका प्रूफ बनाओ कैसे करवाया गया है, क्योंकि एप्लीकेशन है इन्हीं थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आके सोल्व करेंगे। अभी मैं क्या करूँ, अभी तो हमारा काम बेसिकली बेस बनाने के लिए चला हुआ है। उसके बाद हमारा काम एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, यूएन को, एसएन को, डायहेड्रल को, क्वार्टेरियन ग्रुप को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, उसके अंदर हर मेंबर का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, सब ग्रुप कैसे बनता है। बहुत ही ज़्यादा काम करना, अभी तो जस्ट अभी स्टार्टिंग ही हुई है। तो दैट इंप्लाइज प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या प्रूव करना है कि अगर जी कोई भी ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी है, वो दरअसल क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ बी इंटू ए के बराबर बनता है। इस चीज़ को दरअसल प्रूफ कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, जो हमारे पास ये थ्योरम है दरअसल इसका प्रूफ कैसे करते हैं, वो ये बोलते हैं थ्योरम की मान लिया कोई ग्रुप है जी, तो उस ग्रुप के अंदर से ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर हमेशा क्या बनता है, बराबर बनता है। देखो बच्चों, दरअसल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो अभी तक हमने थ्योरम की है वो एक ये बुक है एस.के. खन्ना, विजय बामरी। इस बुक के अंदर से जितनी भी थ्योरम अभी तक मैंने प्रूफ किया है इसी बुक से उठाई है। इस बुक से अंदर से मैं बहुत सी चीज़ें उठाऊंगा। फिर टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो काम है गैलिन के अकॉर्डिंग भी चलेगा। आयन अस्तिन की बुक से भी कुछ एक पॉइंट को उठाऊंगा और वहाँ से हमारा जो काम है थ्रू आउट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को इसी टाइप से ख़त्म करेंगे इंडिविजुअली बुक के अकॉर्डिंग। देखो बच्चों, जो है हमारे पास थ्योरम, इसका प्रूफ कैसे करते हैं उस पर आते हैं। प्रूफ देखो बच्चों, अभी हमने क्या चीज़ प्रूव किया था, वो ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a फॉर ऑल a एंड x बिलोंग्स टू g। ये चीज़ है। अभी इसी से पहले एक थ्योरम प्रूव की थी, उसका जो प्रूफ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देखो बच्चों, इसी थ्योरम को मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प से प्रूव करूँगा। मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया कि a इनवर्स इंटू a इंटू बी इंटू ए, ये लिख दिया बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, इस टाइप से बना दिया। मैंने क्या किया, जस्ट ए और बी दो आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिए जी के अंदर से, तो दैट इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू जी एंड बी इंटू ए इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ जी बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, जो ये थ्योरम है, ये वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग इस मेंबर का जो ऑर्डर है दरअसल किसके इक्वल बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी के इक्वल। नाउ यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, ये चीज़ है। मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आगे तक लेकर जाता हूँ। देखो बच्चों, मैंने जस्ट क्या किया है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए इंटू बी इंटू ए, इसका जो ऑर्डर है दरअसल किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल जो ये चीज़ है इसकी वैल्यू दरअसल किसके इक्वल बनते हैं, उस पर आते हैं कि ए इनवर्स ए इंटू बी इंटू ए बाय द एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी ए इज इक्वल टू बी। तो दैट इंप्लाइज इस चीज़ की दरअसल वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों किसके इक्वल आती है, ए इंटू बी के इक्वल वैल्यू पुट कर दी जस्ट। तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बी इंटू ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये थी आपके पास एक बच्चों छोटी सी थ्योरम थी, इसका जो प्रूफ है इस टाइप से करना था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, आगे जब हम क्या करेंगे, कोसेट वगैरह को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हमारे पास क्या आती है, दरअसल कुछ एक थ्योरम आती है। मैं डायरेक्ट अभी तो उनको क्या करता हूँ, एज ए रिजल्ट के तौर पर लिखवा देता हूँ आपको। उसका जो प्रूफ है इन फ्यूचर करेंगे। दरअसल दो मेनली थ्योरम है, वो थ्योरम दरअसल क्या है, वो ये है।
देखो बच्चों, जो ये थ्योरम है अभी जो मैं 2 थ्योरम लिखवाने वाला हूं, दरअसल इट इज सो इम्पोर्टेंट। और सेकेंडली इसका जो प्रूफ है प्यारे बच्चों, जब हम लैग्रांज थ्योरम को डिस्कस करेंगे, लैग्रांज थ्योरम के अंदर इसका प्रूफ बनेगा आगे। इसीलिए मैं वो अभी हमने जस्ट फॉर्मेट किया नहीं, जिस चीज़ की जिस टूल की हमें जरूरत होती है वो नहीं किया, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एज ए रिजल्ट के तौर पर आपको याद रखना है। वो ये है दरअसल कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप and A belongs to G be the arbitrary element, then order of A divide order of G। ये है प्यारे बच्चों आपके पास एक ये थ्योरम है, जस्ट वो आपको क्या रखने है, याद रखने, इट इज सो इम्पोर्टेंट। दरअसल ये थ्योरम क्या बोलती है, वो ये है कि अगर G कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो, उस ग्रुप के अंदर से आप कोई भी मेंबर उठाते हो, दरअसल उस मेंबर का दरअसल ऑर्डर हमारे पास क्या करता है, वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। तो इसका मतलब ये बन चुका यहाँ से प्यारे बच्चों, एक यहाँ से कंक्लूजन बन चुका है कि अगर कोई भी ग्रुप है जी, उस ग्रुप के अंदर से एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ही ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये आपके पास जस्ट एक थ्योरम है। यहाँ से मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई भी ग्रुप जी है, अगर कोई नंबर दरअसल क्या करता है, उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने क्या बोला है, ये बोला है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब मैं ये बोलता हूँ कि कोई नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का एलिमेंट मिलता हो। जो प्यारे बच्चों, जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जाती है, ये एग्जाम में CSIR नेट के अंदर पूछी भी गई है बाकायदा। CSIR नेट जून 2016 के अंदर आया था, एक बार एक क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक पर, इसी जो मैंने भी बोला है उसी चीज़ के अकॉर्डिंग था। मैं क्या करूँगा आगे इन फ्यूचर, केलन 4 ग्रुप करेंगे, उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि हाँ कोई नंबर है ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करता है, बट उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का एलिमेंट मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ से मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि कोई भी एलिमेंट है, सॉरी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो दैट इम्प्लाइज उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का एलिमेंट तो नहीं मिलेगा। यहाँ से मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ। देखो बच्चों, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपको नोट करने की है, नोट करना इस चीज़ को। यहाँ से मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि इफ ए नंबर n not divide order of G, that implies G has not an element of order n। ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों क्यों नहीं बनता, वो ये है, इसने क्या बोल दिया कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। दरअसल मैंने यहाँ से ये चीज़ कंक्लूजन निकाला है कि कोई भी नंबर अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का एलिमेंट कभी प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? अगर ऐसा प्रेजेंट होता है तो दैट इम्प्लाइज दिस थ्योरम इज कंट्राडिक्ट। कैसे? कि अगर ग्रुप के पास एक ऐसा ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता है, सपोज n है, और n डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ G को, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से प्यारे बच्चों ये चीज़ बन चुकी कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो दैट इम्प्लाइज विच इज कंट्राडिक्शन बाय दिस थ्योरम। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कोई भी अगर आपको फाइनाइट ग्रुप दे दिया जाता है, उस ग्रुप के अंदर से इस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये है कि एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कोई ग्रुप है दरअसल आपके पास, मान लो सपोज दैट 10 ऑर्डर का है, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि हाँ इस ग्रुप के अंदर से इतने इतने एलिमेंट के होने की पॉसिबिलिटी है, ऑर्डर के होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ से ये नहीं बोल सकते कभी भी कि कोई नंबर है अगर उसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता तो उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का एलिमेंट तो देखो बच्चों कभी मिलेगा ही नहीं बाय दिस। तो दैट इम्प्लाइज सपोज दैट मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया कि मान लिया कोई ग्रुप है जी, उसका ऑर्डर 10 है, ठीक है, बाय दिस थ्योरम कि ग्रुप का अंदर मान लो इस टाइप के मेंबर थे A1 A2 एंड सो ऑन सो फॉर A10। ये प्यारे बच्चों ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो ये सारे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। ये थ्योरम ये बोलती है जस्ट कि इसके अंदर से कोई भी मेंबर उठाते हो आप, मान लो आपने कोई भी उठाया, AI उठाया सपोज दैट, कि उसका जो ऑर्डर है वो 10 को डिवाइड करता है, तो दैट इम्प्लाइज ग्रुप के अंदर एलिमेंट के ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, वो ये है कि 1 2 5 और 10। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों
कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है तो उस ग्रुप के अंदर इतने ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 10 ही ऑर्डर का एलिमेंट मिले, ये भी कोई जरूरी नहीं कि 5 ऑर्डर का एलिमेंट मिले, ये भी कोई जरूरी नहीं कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिले। हाँ, ये बात श्योर है कि इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट मिलेगा उसका ऑर्डर इन 4 में से ही पॉसिबल है। अगर इन 4 में से कोई नंबर है, इन 4 में से कोई और नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब सपोज दैट आपने 6 ले लिया, तो दैट इंप्लाइज उसका वो जो एलिमेंट है 6 ऑर्डर का एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस टाइप से बच्चों आपके पास एक थ्योरम थी, इट इज सो इंपॉर्टेंट। इसकी जो दरअसल एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों वो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। देखो बच्चों, जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई इट इज सो इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कैसे अप्लाई है, कैसे क्या करना है। देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आपको आंसर बनाने हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। एक बार दरअसल एक क्वेश्चन आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी के अंदर आया था। वो क्वेश्चन दरअसल क्या है, वो ये है। इसलिए दरअसल क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, वो ये दिया था आपको कि मान लिया कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना आपके पास 25 है। लेट जी बी ए ग्रुप such that order of G is 25, then how many element of order, how many element in G having order is having order 4। ये दरअसल आपके पास एक क्वेश्चन है दरअसल प्यारे बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आया था, पीएचडी के अंदर आया था दरअसल ये क्वेश्चन। ऑप्शन उसने ये बना दिए थे, फर्स्ट 0, सेकंड 1, थर्ड 2, फोर्थ 3। एक ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दरअसल इस क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है। एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करते हैं देता हूँ मैं, आपको बताना है क्या चीज़ आंसर ठीक बन सकता है उसका। क्वेश्चन दरअसल ये है, let G be a group such that order of G is 20, then which of the following may be the order of G? Then which of the following may be the order of element in G? Then which of the following may be the order of element in G? The order of an element in G। ऑप्शन दरअसल ये है बच्चों आपके पास, फर्स्ट 1, सेकंड 4, थर्ड 25, डी वो ये है प्यारे बच्चों 5, ई वो दे दिया मैंने आपको 15, F 6, H 7। दरअसल ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको क्या बोलता है कि कोई ग्रुप आपके पास जिसका ऑर्डर 20 है कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है एलिमेंट के ऑर्डर होने की। ऑप्शन फर्स्ट है 1, 4, 25, 5, 15, 6 एंड 7। दरअसल ये दो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको सोचना है। अदरवाइज इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बच्चों प्यारे बच्चों मैं कल दूंगा आपको, इसलिए आज का ही आपके पास टाइम है। इन क्वेश्चनों का आंसर बनाओ, कैसे आपको चीज़ें बताई है उसके अकॉर्डिंग चलो। दरअसल ये क्वेश्चन इट इज़ सो ईजी है, इसके अंदर दरअसल कुछ खासा सा काम करने का नहीं है, जस्ट यही है। अभी आपको एक थ्योरम बताई थी कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, अगर ग्रुप आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का, तो वहाँ से आप एलिमेंट के डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग वहाँ से पॉसिबिलिटी बना देते हो, उतने उतने ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। इन्हीं दोनों कंसेप्ट, उन्हीं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों क्वेश्चन फॉर्मेट बनाए गए हैं। तो दैट इम्प्लाइज प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ एक और चीज़ें हैं। एक थ्योरम और है दरअसल, वो आगे उसका जो प्रूफ है लैग्रांज थ्योरम आएगी, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रूफ बनेगा। वो दरअसल थ्योरम क्या है प्यारे बच्चों, उस पर आते हैं। इसका जो बच्चों आप आंसर है मेरे पास कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। एक दरअसल थ्योरम है बच्चों, इसको आप एज ए रिजल्ट के तौर पर ज़रूर याद रखना इसको।
इसका जो प्रूफ हम जब लैग्रांज थ्योरम को डिस्कस करेंगे तब बनाएंगे। थ्योरम ये है कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप देन A की पावर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये है दरअसल आपके पास मेनली थ्योरम प्यारे बच्चों, जो इसका जो प्रूफ है प्यारे बच्चों जब हम लैग्रांज थ्योरम को डिस्कस करेंगे उस केस में बनाएंगे। यहाँ पर ये थ्योरम बोलती है कि A आपके पास G आपके पास का कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो उस केस के अंदर आप कोई भी मेंबर उठाते हो G का, उसकी पावर ऑर्डर ऑफ G जब भी करते हो तो हमेशा ही आइडेंटिटी बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी बन जाता है कि एलिमेंट का ऑर्डर है, दरअसल हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के अंदर क्या बनता है, फाइनाइट बनता है। ग्रुप आपके पास क्या हो, फाइनाइट ऑर्डर का हो। नाउ कम टू द पॉइंट, एक थ्योरम है बच्चों, उसका जो प्रूफ हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर मैं आपको क्या करवाता हूँ यूएन ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। वो थ्योरम दरअसल क्या है, वो ये है। थ्योरम ये है दरअसल प्यारे बच्चों कि लेट G बी ए ग्रुप एंड A belongs to G having order n then A की पावर m is equal to identity if and only if n divide m। देखो बच्चों ये थ्योरम दरअसल आपको क्या बोलते हैं, वो ये है कि कोई ग्रुप आपके पास, अगर उस ग्रुप के अंदर से एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ऑर्डर मान लो n है, इसका मतलब ये बात तो श्योर है प्यारे बच्चों कि A की पावर n करने पर आइडेंटिटी बनता है। फिर थ्योरम ये बोलती है कि जो A की आप जब कभी भी नेक्स्ट पावर करते हो वो आइडेंटिटी तभी बनेगा अगर n है वो डिवाइड करता हो m को। अगर n डिवाइड करता हो m को और ग्रुप का ऑर्डर n है तो A की पावर m पक्का क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। तो इसका जो प्रूफ है प्यारे बच्चों उस पर आते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों फर्स्टली मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया कि लेट order of A is equal to n and n divides m। देखो बच्चों n डिवाइड करता है m को, तो दैट इंप्लाइज एक पक्का आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा सच दैट जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो ये। तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू सच दैट m इज इक्वल टू n इंटू क्यू। ये चीज़ है बच्चों। अब मेरा टारगेट ये है कि A की पावर m करने पर क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। मैंने क्या कर दिया, A की पावर m करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या बन चुका, A की पावर m इज इक्वल टू A की पावर m की वैल्यू क्या है n इंटू क्या, वो पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या बन चुका, A की पावर n और उसकी पावर क्या कर दिया। A की पावर n दरअसल क्या है, वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आपके पास आइडेंटिटी बनेगा क्योंकि A का ऑर्डर कितना गिवन है, n है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से आइडेंटिटी की पावर क्या इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये बन चुका कि A की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज वन साइड है, यहाँ से प्रूव होता है कि अगर A का ऑर्डर n है, n डिवाइड करता है m को, तो दैट इंप्लाइज A की पावर m क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये बोल दूँ कि कोई ग्रुप आपके पास G है, उसके अंदर से एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर 4 है, तो दैट इंप्लाइज A की पावर 4 आइडेंटिटी बनता है। तो A की पावर नेक्स्ट कब आइडेंटिटी बनेगा, वो बनेगा जब 4 का मल्टीपल बनना स्टार्ट होता हो। मतलब 8 पर आइडेंटिटी बनेगा, फिर 12 पर आइडेंटिटी बनेगा, 16 पर बनेगा, 20 पर बनेगा, 24 एंड सो ऑन सो फोर्थ। 7 पर कभी नहीं बनेगा, 6 पर भी नहीं बनेगा, 5 पर भी नहीं बनेगा, 21 पर भी नहीं बनेगा। इस टाइप से थ्योरम है बच्चों आपके पास। नाउ कम टू द पॉइंट, इसका जो कन्वर्स है उस पर आते हैं। देखो बच्चों कन्वर्सली क्या बनता है इसका, वो ये मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया कि A का ऑर्डर n मान लिया और साथ साथ में ये मान लिया कि एंड A की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनता है। देखो बच्चों मेरा टारगेट ये है, ये चीज़ प्रूव करना है कि n डिवाइड करेगा m को। मैंने क्या कर दिया, बाय डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि Q एंड R क्यूसेंट और रिमाइंडर आपको जरूर मिलता है जब आप क्या करते हो, n को डिवाइड करते हो m के साथ। तो दैट इंप्लाइज वो किस फॉर्म का लिखा जाएगा, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम m इज इक्वल टू Q इंटू n प्लस R। ये सिचुएशन है। देखो बच्चों आपने A का ऑर्डर कितना बोलना है, n बोला है, तो दैट इंप्लाइज A की पावर n। n आपके पास क्या है, यहाँ से लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट जिसकी पावर n करने पर आइडेंटिटी बनता है। मैंने क्या कर दिया, A की पावर m कर दिया, m की वैल्यू पुट कर दी, Q की पावर n, Q की पावर
ए की पावर क्या इंटू एन प्लस आर, ब्रेक कर दिया इसको, ए की पावर एन उसकी पावर क्या प्लस ए की पावर आर। देखो बच्चों ए की पावर एम कितना गिवन है, आइडेंटिटी गिवन है, ए की पावर एन कितना गिवन है, वो भी आइडेंटिटी ही गिवन है, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है यहाँ से एन है। तो दैट इंप्लाइज आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर क्या हो प्लस ए की पावर आर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए की पावर आर। देखो बच्चों आर आपके पास क्या था, रिमाइंडर था, तो दैट इंप्लाइज वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखो बच्चों ए की पावर आर करने पर आइडेंटिटी बनता है, और यहां से एन आपको ये पता है कि सबसे छोटा ही लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए ए की पावर करने पर क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। बट आपको एक ऐसा पॉजिटिव एक ऐसा इंटीजर मिल चुका है यहाँ से जिसकी पावर आर करने पर आइडेंटिटी है और वो एन से छोटा है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से तो कंट्राडिक्शन बन जाएगी कि ए का ऑर्डर यहाँ से एन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ तभी ट्रू है प्यारे बच्चों अगर आर की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, आर इज इक्वल टू 0। क्यों, अगर आर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और एन से छोटी है तो दैट इंप्लाइज आर बिकम द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट विच इज लेस देन एन विच इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो दैट इंप्लाइज आपको वहां से एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है जो एन से छोटा है और ए की पावर करने पर आइडेंटिटी बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि ए का ऑर्डर एन नहीं बनेगा। तो दैट इंप्लाइज क्या बनना पड़ेगा, आर की वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा। आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ कहाँ पर, जो आपने क्या माना था, ये चीज़ थी कि m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर था। आर की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 0 पुट कर दी। तो दैट इंप्लाइज क्या बन चुका, m इज इक्वल टू एन इंटू क्यू। तो दैट इंप्लाइज n डिवाइड m। तो ये चीज़ थी बच्चों आपके पास एक छोटी सी थ्योरम थी, दरअसल उसका क्या था, ये प्रूफ था। इस टाइप से बच्चों ये कुछ एक थ्योरम की है हमने अभी डिस्कस की है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, यूनिट ग्रुप को डिस्कस करते हैं। दरअसल यूनिट ग्रुप होता क्या है, यूएन किसको बोलते हो आप, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों जो यूएन क्या है उसको देखते हैं। देखो बच्चों अब हम दरअसल क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे यूनिट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों जो यूनिट ग्रुप को डिस्कस करने से पहले कुछ एक कंसेप्ट है उसका पता होना जरूरी है। वो दरअसल कंसेप्ट क्या हमारे पास, वो है आइलर फाई फंक्शन किसको बोलते हो, कैसे आप आइलर फाई एन की वैल्यू कैसे निकालते हो। जेडन के अंदर भी हमारे पास उसका मेनली बहुत ही ज़्यादा यूज़ है कि डी ऑर्डर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, यूएन के अंदर उसका ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, किस टाइप से काम चलता है। नाउ कम टू द पॉइंट। उससे पहले हमारे पास क्या आती है, एक यूनिट ग्रुप से पहले एक छोटी सी थ्योरम, वो है आइलर फाई फंक्शन है दरअसल, उसको देखते हैं। देखो बच्चों ये एक फंक्शन है आइलर फाई फंक्शन, वो क्या है, वो ये देखो बच्चों जो आइलर फाई फंक्शन है बेसिकली वो हमारे पास क्या एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया जाता है। दरअसल वो इमेज दरअसल हमारे पास किस टाइप से देता है कि देखो बच्चों जो आइलर फाई फंक्शन है वो क्या एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। तो इसका मतलब जो डोमेन है आपके पास वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो रेंज सेट है, जो कोडोमेन है दरअसल वो आपके पास क्या है, वो भी नेचुरल नंबर ही है। दरअसल इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है, जो फाई एन किस टाइप से डिफाइन होता है, जो ये फंक्शन है वो डिफाइन इस टाइप से फाई एन। इसकी दरअसल वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमें किस चीज़ को बताता है कि फाई एन दरअसल क्या है, एक नंबर है। फाई एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल पॉजिटिव नेचुरल नंबर which is less than or equal to n, less than or equal to n and with co-prime to n, with co-prime to n। ये हमारे पास दरअसल क्या है, एक डेफिनेशन है आइलर फाई फंक्शन की। मतलब क्या है, इसका मायने क्या है, वो ये है। देखो बच्चों आपने क्या किया, इसको डिफाइन किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। तो इसका मतलब जो n यहाँ पर आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। इसकी दरअसल जो इमेज है वो हमें क्या बताती है, ये वह जस्ट काउंट करती है, उतने मेंबर बताती है। दरअसल ये बोलती है कि फाई एन आपके पास क्या करता है, उन नंबरों को बताता है कितने बनते हैं जो n या n से छोटे हो,
नेचुरल नंबर हो और n के साथ को प्राइम बनते हो। जैसे कि कोई मुझसे ये पूछता है कि 5 की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। देखो बच्चों, आपने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 4 5, 5 से छोटे लिखना स्टार्ट कर दिए। दरअसल आपने ये बोला है कि इट गिव द नंबर विच इज गिव द नंबर, किस चीज़ का नंबर आपको, पॉजिटिव नेचुरल नंबर का जो n या n से छोटे हैं और को प्राइम बनते हो n के साथ। तो मैंने क्या कर लिया, 5 या 5 से छोटे पहले तो नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट कर दिए। वो क्या बनता है, 1 2 3 4 5 ये बनते हैं। फिर मैंने बोला कि 5 या 5 से छोटे कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो n 5 के साथ को प्राइम बनते हो। देखो को प्राइम मतलब उनका जीसीडी 1 बनता हो। देखो बच्चों, 1 का और 5 का जीसीडी क्या बनेगा, 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा, इसका भी, इसके साथ भी, 5 के साथ नहीं बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज क्या बनता है, ऐसे 5 की वैल्यू क्या बन चुकी, 4 बन चुकी। तो इसका मतलब इसने क्या बताया आपको कि कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 5 या 5 से छोटे हैं, जो 5 के साथ क्या बनते हैं, को प्राइम बनते हैं, वो है 4। अब सिमिलरली मैंने ये बोल दिया कि 5 6 की वैल्यू निकाल लो। दरअसल उसकी वैल्यू क्या बनती है, देखो बच्चों 5 6 की वैल्यू क्या बनेगी, 6 से छोटे कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो 6 के साथ को प्राइम है। तो इसका मतलब पहले आपने क्या लिखा है, नेचुरल नंबर लिखने स्टार्ट कर दिए, 6 से छोटे। फिर ये चीज चेक किया कि 6 का किसके साथ जीसीडी बनाता है, को प्राइम किसके साथ बनता है, 1 के साथ है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ भी नहीं है, 4 के साथ भी नहीं है, 5 के साथ है, 6 के साथ नहीं है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 5 6 की वैल्यू दरअसल कितनी है, 2 है। तो इस टाइप से बच्चों आप काउंट करते हो 5n की वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास क्या जस्ट छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है। प्रॉपर्टी दरअसल ये है आइलर-फाई फंक्शन की, किस टाइप से आप काउंट करते हो वो ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइलर-फाई फंक्शन। वो ये है कि मान ले अगर कोई पावर k टाइप का है, जहां पर p आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है, सच दैट p इज प्राइम नंबर एंड k आपके पास क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो दैट इंप्लाइज जो आइलर-फाई फंक्शन की वैल्यू है, मतलब फाई ऑफ p की पावर k की वैल्यू बच्चों आपके पास किसके इक्वल बनेगी, वो ये है कि p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। तो दैट इंप्लाइज अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँ, अगर मैं ये बोल दूँ कि एन के की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से फाई p की वैल्यू क्या बन चुकी, जहाँ पर p प्राइम है p माइनस 1, सच दैट जहाँ पर p क्या आपके पास प्राइम नंबर है। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, फाई ऑफ p की पावर k1 इंटू क्यू की पावर k2 इज इक्वल टू, वो इसके इक्वल है फाई ऑफ p की पावर k1 इंटू फाई ऑफ p की क्यू की पावर k2, जहाँ पर क्या आपके पास p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम। मतलब दरअसल ये बच्चों कि आपके पास फाई p की पावर k1 इंटू क्यू की पावर k2, इसकी वैल्यू दरअसल क्या बनती है, इसका फाई अलग से निकाल लो, इसका फाई अलग से निकाल लो। फाई ऑफ p की पावर k1 की वैल्यू क्या थी, ऊपर बताइए अभी, उसकी वैल्यू क्या है, वो ये है कि p की पावर k1 माइनस p की पावर k1 माइनस 1 इंटू क्यू की पावर k2 माइनस क्यू की पावर k2 माइनस 1। ये है बच्चों आपके पास। सिमिलरली हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव होता है जो आइलर-फाई फंक्शन, मतलब ये है थर्ड प्रॉपर्टी, फाई ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू फाई m इंटू फाई n इफ m एंड n आर को प्राइम। ये हमारे पास जस्ट बेसिकली हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, तीन प्रॉपर्टी है। इन्हीं तीन प्रॉपर्टी के हम दरअसल क्या कर सकते हैं, हर नेचुरल नंबर का आइलर-फाई फंक्शन मतलब फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हर नेचुरल नंबर के साथ, हर नेचुरल नंबर के लिए। देखो बच्चों दरअसल तीन बेसिक प्रॉपर्टी है, इन्हीं प्रॉपर्टी का आगे यूज किया करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो बच्चों आपने आइलर-फाई फंक्शन की वैल्यू क्या बताती है, वो ये बताते हैं कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो n या n से छोटे हैं और जो n के साथ क्या को प्राइम, वही हमारे पास दरअसल क्या है, डेफिनेशन है आइलर-फाई फंक्शन की। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम दरअसल क्या करते हैं, यूनिट ग्रुप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यूनिट ग्रुप हमारे पास क्या है, उस पर आते हैं।